जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं वो बीते दिनों की तस्वीरें हो जाएंगी। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि ये ऑफिस है तरुण जैन का, जहाँ पे भाजपा का कार्यालय था। और आज जो है तरुण जैन बीजेपी की हिसार टिकट न मिलने से नाखुश होकर और उनके मन मुताबिक टिकट न मिलने से जो है आज एक फ़ैसला लिया है भाजपा छोड़ने का। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमएफओ न्यूज। एक तस्वीर आपके सामने है, एक कदम हिसार की खुशहाली की ओर, हमारा संघर्ष आपका साथ मिलकर बदलेंगे हिसार के हालात। ये सपना संजोया है तरुण जैन ने, जो लोटस फाउंडेशन के संघ रक्षक हैं और हमारे साथ खड़े। इनसे राजनीतिक परिचर्चा कर लेते हैं। पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। तो क्या कहना चाहेंगे, आज तामझाम जो है पूरा इकट्ठा कर लिया, हिसार की जनता पूरी इकट्ठी कर ली ऑफिस में, और एक घोषणा रूठे मन से आपने की है? नहीं, रुखे मन से नहीं किया मैंने घोषणा। मैंने अपने साथियों के साथ सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके उनसे सलाह करके ही घोषणा करी है। उसके बाद ही हमने पार्टी से त्यागपत्र दिया और ये निर्णय लिया है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो पूरा घोषणा जो है चुनाव की कर दी? बिल्कुल। तो जनता का समर्थन पूरा मिलने वाला? बिल्कुल, जनता का समर्थन आशीर्वाद हमें मिलेगा। जनता भी यही चाहती है कि कोई युवा लड़का आगे आए और जो हर तरीके से हिसार की समस्याओं को समझता हो, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको जो दिलवाने में, उनका हक दिलवाने में उनके साथ खड़ा मिले। तो जैन साहब, जैसे कि बात करें तो भाजपा के लिए बहुत कार्य किए आपने, भाजपा के प्रचार प्रसार के लिए और अपनी लोटस फाउंडेशन के लिए भी जनता में खड़े रहे हैं, लेकिन ये भाजपा छोड़ने का कारण? देखिए, ये सच है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा तन मन धन से काम किया है और पिछले कई सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा हूं, पदाधिकारी रहा हूं और मैं अकेला ही हूं शायद जिसने पूरे हिसार विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इतना काम किया होगा और हमेशा झंडा उठाए रखा मैंने पार्टी का। लेकिन फिर भी पार्टी ने हमें नज़रअंदाज करके एक ऐसे व्यक्ति को, डम्मी कैंडिडेट को, डम्मी व्यक्ति को टिकट दी है जिसकी वजह से सभी कार्यकर्ताओं के अंदर दुख है, परेशान है वो अंदर से कि भाई पार्टी किस राह पे जा रही है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने पार्टी को अलविदा बोल दिया और हिसार की जनता का जो सुख सुविधा का जो मामला है उनको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है सबने मिलकर कि हम चुनाव लड़ेंगे और हिसार की जनता के लिए काम करेंगे। टिकट के लिए प्रयास करेंगे, किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या नहीं, हमारी जो टिकट है वो हिसार का जनता का आशीर्वाद है। तो किन मुद्दों को लेकर के चुनाव प्रचार में उतरे? वही है, पुराने मुद्दे हैं और कोई नए मुद्दे नहीं है। हिसार पिछले 10 सालों में जिस तरीके से परेशान है हिसार के लोग, हर लिहाज से, सुख सुविधा से, सरकारी व्यवस्थाओं से, वही मुद्दे हैं हमारे। हमको बड़े बात नहीं करते, बड़े सपने या झूठी बात नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि हिसार के लोगों के साथ हम खड़े मिले 24 घंटे, उनको कोई दुख तकलीफ हो तो उनके काम आ सके और जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं किसी ना किसी तरीके से उसको पूरा करवा सके। नेता बहुत आए हिसार में और बड़े बड़े सपने पेरिस तक के दिखाए, हवाई जहाज के दिखाए, और जो जन समस्याएं हैं ज्यों की त्यों, गाय का मुद्दा लीजिए पूरे शहर में खड़ी मिलेंगी, पानी का मुद्दा लीजिए शहर में निकलने तक की जगह नहीं मिलती थोड़ी सी बारिश। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे हिसार शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो सफाई के नाम पे टेंडर लगाए जाते हैं और जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला होता है, और ये जो अफसर और जो ये हमारे राजनेता है उन चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, गौर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और रही बात, आप जो बात कर रहे हैं कि पिछले कई सालों में हिसार में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे कि जनता को फ़ायदा हो। और जनता इतना टैक्स देती है, इतना पैसा देती है, इतना हाउस टैक्स देती है, इतना पैसा देती है जिससे ना हिसार को एक अच्छा शहर बनाया जा सकता है। तरुण जैन जी, इसकी बात करें तो 10 साल से आपने कहा कोई विकास नहीं हुआ हिसार के अंदर, तो इन चुनाव वक्त पे ही मैदान छोड़ने? देखिए, ये जनता का फैसला होता है। जब जनता ने 2019 में कमल गुप्ता को वोट देके, जनमत देके जिता दिया, तो हम उस जनता का ये विश्वास रहता है कि ये हमने जिसको वोट दिया वो काम करेगा। 2014 में भी वोट दिया, लेकिन जनता पिछले 10 सालों से अपने को ठगा सा महसूस कर रही है। इसीलिए हमने ये कोशिश की, प्रयास कर रहे हैं कि हम जो जनता के सपने हैं, जो जनता की उम्मीदें हैं, उन पे अब की बारी खरा उतरें और जनता के लिए काम करें और हिसार के लिए काम करें।
तो हिसार की जनता से क्या अपील करना चाहेगी मैं आपके? हिसार की जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि वो अपना वोट देते वक्त ये देखे कि वो किसको वोट दे रहे हैं, ये देखे कि कौन उनके लिए 20 साल तक काम कर सकता है, कौन उनके लिए 50 साल का विजन लेके चल सकता है, कौन उनके लिए हर दम हर समय उपलब्ध रह सकता है। इन्हीं मुद्दों को लेके जनता अपना वोट जो अपना मत का अधिकार है बड़े ध्यान से करे। मैं यही हिसार की जनता को संदेश देना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में तरुण जैन जी जुड़े हुए थे, जो भाजपा छोड़ करके आज़ाद उम्मीदवार चुनाव की घोषणा कर चुके हैं। जनता का विश्वास बोल रहे हैं उनके साथ है, और जो मुद्दे लेकर के ये सालों से काम कर रहे हैं उन्हीं को आगे बढ़ा करके काम करते रहें। बने रहिए पीएम अपन न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।